परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कहे, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अपने आत्माओं परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को, क्योंकि ये जो भी पुण्य आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते हैं प्राणी, परमात्मा बताते हैं कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा पंथ सिर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो। उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी की रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं।
पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे। और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे। और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कब थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो नाम मात्र सा रह जाएगा और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बेसारी बावले अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहां भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर 1 लाख 2 लाख 3 रुपये लगने हों तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई जमीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टिगोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंक सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो
सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप।